जब नागिन के सामने उसके जैसा खुद दुश्मन आए तो धरती भी सोचती है किस तरफ खड़ी हूँ मैं। रात का टाइम था, आसमान पर बिजली चमक रही थी। जंगल के बीच पुराने मंदिर से एक लाल प्रकाश निकल रहा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और कहीं दूर राघव खड़ा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, नाग जैसे चमकदार थी। राघव गुस्से से बोला, आखिर वक्त आ गया मेहर। अब मैं सिर्फ इंसान नहीं, वह शक्ति हूँ जो तुझे मिटा देगी। उसके हाथ पर सांप के निशान थे। राघव ने भी नागिन की शक्तियां पाली थी। मेहर मंदिर के पास पहुंची। उसका रूप आधा इंसानी आधा नागिन का था। हवा उसके बालों से खेल रही थी। आरव पीछे से आ गया। आरव फिक्र से बोला, मेहर रुक जाओ, ये बदला सब कुछ बर्बाद कर देगा। मेहर प्यार से बोली, जिसने मेरी माँ को मारा, मेरे वंश को जलाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। आरव ने मेहर के कंधे पर हाथ रखा, पर मेहर की आंखें लाल हो गई थी। राघव जमीन पर पैर मारकर आग की रेखा खींच लेता है। राघव ने कहा, इस रेखा की इस पार आने का मतलब मौत है मेहर। मेहर एक ठंडी जहर भरी मुस्कुराहट से हंसने लगी। फिर मेहर ने कहा, मौत तो पहले दिन से मेरे साथ है राघव, अब बस उसे तेरी तरफ भेजना है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और लड़ने शुरू हो जाते हैं। सांप और इंसान दोनों अपने रूप बदल रहे थे। कभी राघव जहर छोड़ के हवा में उड़ता है, कभी मेहर अपने पूंछ से उसे पत्थर के खंभा से पटक देती है। मंदिर के पास जमीन फटने लगी थी और नागमणि चमकने लगी थी। आरव चिल्लाते हुए बोला, रुको, अगर ये दोनों लड़ते रहे तो नागमणि फट जाएगी। एक जोर का धमाका हुआ। राघव मेहर को हवा में उछाल देता है, पर मेहर उसके गर्दन पर सांप की तरह लपक रही थी। दोनों पत्थर के अंदर जा रहे थे। जमीन पर खून की बूंदें गिर रही थी और राघव चिल्ला रहा था, मैं तुझे मिटा के रहूंगा मेहर। मेहर ने जहर भरी आवाज से कहा, पहले तू मुझे समझता फिर लड़ता। लड़ाई रुक गई थी जब नागमणि से एक तेज रोशनी निकली। दोनों के हाथ से रोशनी को छू जाती है और एक पुरानी याद उनके दिमाग में आ जाती है, उनका पिछला जन्म। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, एक ही रहस्य के दो हिस्से थे। राघव हैरान था, तो वो बोला, तो मैं ही था जिसने तुझे धोखा दिया था। मेहर आंखों में आंसू लाते हुए बोली, और मैं ही थी जिसने तुझे माफ नहीं किया था। रोशनी कम हो रही थी। मेहर गिर गई थी। आरव दौड़ के उसे संभालता है। आरव बेचैन होकर बोला, मेहर आंखें खोलो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेहर धीरे से मुस्कुरा रही थी। मेहर ने कहा, आरव तुम इंसान हो, पर दिल तुम्हारा किसी नाग से कम नहीं। राघव वापस उठता है, उसका चेहरा थका हुआ था। राघव प्यार से बोला, मैं हार गया मेहर, शक्ति से नहीं इंसानियत से। मेहर उसके पास जाती है और उसके माथे पे अपनी उंगली रखती है। एक नाग रूप की चमक निकालती है। राघव का श्राप टूट जाता है। मंदिर में शांति छा जाती है। आरव, मेहर और राघव तीनों एक साथ नागमणि के सामने खड़े थे। मेहर ने कहा, नागमणि अब किसी के अधिकार में नहीं रहेगी, इसे हम धरती में वापस कर देंगे। जमीन फट गई और मेहर नागमणि को उसमें डाल देती है। तेज रोशनी फूटती है। सारे सांप और इंसान अपना असली रूप खो देते हैं। मेहर अब पूरी तरह इंसान बन जाती है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम बस मेहर हो मेरी दोस्त। मेहर ने नरमी से बोली, बस दोस्त। आरव हल्का सा मुस्कुराया पर जवाब नहीं दिया।
राघव छुप कर उन दोनों को देखता है। उसके चेहरे पे गिल्ट और सुकून दोनों थे। राघव मन में बोला, मेरा बदला पूरा हुआ, पर मैं सब कुछ खो दिया। एक आंसू उसके गाल पर गिरता है और वो जंगल के अंदर में गायब हो जाता है। जब महर और आरव जाने लगते हैं, तब जमीन के अंदर से एक काली हवा निकलती है। एक पुरानी अजीब सी आवाज गूंजती है, ये कहानी खत्म नहीं हुई। नागकुल अभी भी जिंदा है। नागमणि के आसपास एक खाली परछाई घूमती है।